प्री इनवॉइस मॉड्यूल के बारे में कि हम इसमें कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे इसमें अप्रूवल लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल पे erp.auto लिंक पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद में हम वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ में लॉगिन करेंगे, लाइक SRM आईडी के साथ में या फिर RM आईडी के साथ में, जिसमें भी रहेगा। इसमें लॉगिन होने के बाद में हम हमारी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि हम किस ब्रांच के लिए हमारे पास राइट्स हैं, किस ब्रांच में हम अवेलेबल हैं। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में हमारा ऑटो मेन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम जाएंगे प्री सेल के अंदर। प्री सेल में जाने के बाद में डिफरेंट मॉड्यूल शो होंगे। इसके अंदर हम जाएंगे व्हीकल प्री इनवॉइस मॉड्यूल के अंदर। व्हीकल प्री इनवॉइस मॉड्यूल के अंदर सेकंड मॉड्यूल रहेगा व्हीकल प्री इनवॉइस ऑप्शन। व्हीकल प्री इनवॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास DMS से आया हुआ डाटा शो हो जाएगा, बुकिंग डाटा शो हो जाएगा। ये डाटा उसी आईडी पे शो होगा जिसपे MSPN आईडी, SRM की MSPN आईडी अटैच रहेगी। अब हम इसमें से एक बुकिंग आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट अप्रूवल चाहिए। तो इसको ओपन करने के बाद में ये मोस्टली डिटेल्स रहेंगी जो DMS से ऑटोफिल रहेंगी। अब इसके अंदर हमें कई फील्ड्स है जो हमें मैंडेटरी हैं, वो फिल करना कंपल्सरी, लाइक जैसे चेचिस नंबर हो गया, विन नंबर, इंजन नंबर, इंश्योरेंस, RTO टैक्स, ये सब हमें इसमें मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको फिल करना कंपल्सरी रहेगा। लाइक जैसे अभी हम फिल करेंगे चेचिस नंबर, विन नंबर, इंजन नंबर। अभी हम फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हैं अभी एक बार के लिए। अब इसके अंदर बेनिफिट ये रहेगा कि इंश्योरेंस अमाउंट ये सब ऑटो फैच रहेंगे। जैसे ही हम इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे यस, इसके अंदर ये देखिए इंश्योरेंस अमाउंट शो हो गया। RTO टैक्सेस, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा। RTO टैक्स हमने जैसे फिल किया इंडिविजुअल या किस टाइप का RTO टैक्स हमें कर रखना है, इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली शो हो गई। रजिस्ट्रेशन फीस, यस नो। अगर इसमें आप नो करेंगे तो आपको आगे प्राइस की विंडो शो नहीं होगी, और यस करेंगे तो इसमें ऑटोफिल शो हो जाएगा आपको। जैसे फास्टैग फीस 708, एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी है नहीं लेनी, इसके अंदर आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी की प्राइस आ जाएगी। ऑटो कार्ड यस नो, अब नो फिल करने के ऊपर आगे मेरे को कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं आया इसमें। जैसे नंबर प्लेट यस, लाइक नंबर प्लेट प्राइस आ गई ऑटोमेटिकली। सुजुकी कनेक्ट की प्राइस, जैसे अब इसमें SRM फिल करेगा कि सुजुकी कनेक्ट की क्या प्राइस रहेगी, लाइक 20,000, ये जो भी रहेगी हमने फिल कर दिया। TCS अमाउंट, इसमें मेनली ये जो भी प्राइसेस आप ऑटोमेटिकली फैच हो रही है, ये बैक एंड से इंपोर्ट होती हैं, सारी डाटा एंट्री रहेगी। नेक्स्ट एसेंशियल्स। अब इसमें आपको फिल करना है एक्सपेक्टेड बिल डेट की, कस्टमर का बिल किस डेट को जनरेट होगा, लाइक 15 जनवरी फिल कर दिया हमने। व्हीकल एजिंग जो भी है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में नेक्स्ट डिटेल्स फिल करनी है हमें ऑफर। इसके अंदर हम देखें फाइनेंस टाइप, तो जैसे हम इसमें फाइनेंस टाइप यस करेंगे तो इसमें फाइनेंसर्स के नेम और ये सब ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अगर हम इसमें नो करेंगे तो ये मैंडेटरी विंडोज क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लोन टाइप कैश रहेगा। जैसे अब इसके अंदर एक्सचेंज व्हीकल डिटेल्स, व्हीकल एक्सचेंज है नहीं है जो भी है, हम इसके अंदर यस या नो डालेंगे। यस डालने के अंदर हमें व्हीकल की डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे मॉडल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहेगा। और एक्सचेंज को हम नो करेंगे तो ये सारी विंडोज अपने आप क्लोज हो जाएंगी। लाइक अब इसमें ऑफर्स डिटेल के अंदर हमें डालनी पड़ेगी कि हम कितने क्या ऑफर्स कस्टमर को दे रहे हैं, लाइक कंज्यूमर ऑफर हम इसमें फिल कर देना 30,000, कॉर्पोरेट ऑफर 0, एक्सचेंज ऑफर जो भी रहेगा 0, MJ डिस्काउंट 5,000, और हम कितने डिस्काउंट के लिए आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक 30,000 के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आगे। इसमें आप आपके अप्रूवल के लिए रिमार्क डाल सकते हैं कि किस चीज़ के लिए, किस अगेंस्ट आपको ये अप्रूवल चाहिए। ये सब मैंडेटरी फील्ड्स फिल करने के बाद में आप इसको अपडेट कर देंगे। जैसे आप अपडेट करेंगे ये रिक्वेस्ट आपके अप्रूवर के पास शो हो जाएगी वहाँ पे। अब यहाँ से लॉग आउट करने के बाद हम जाएंगे अप्रूवर की आईडी के अंदर।
लाइक जैसे मेरे पास ये रिक्वेस्ट गई मेरे अप्रूवर 1A में, जैसे मैं इसमें लॉगिन करूंगा, सेम प्री सेल के अंदर जाके इसके अंदर इस पर थर्ड ऑप्शन अप्रूवर ग्रिड के अंदर जाएंगे। अप्रूवर ग्रिड में जाते ही मेरे को ये एंट्री शो हो जाएगी कि ये रिक्वेस्ट करी हुई है। इस पे जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा मेरे को सैलरी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि कितने अमाउंट के लिए क्या है, कितनी करी है, जो भी है। अब इसके अंदर अप्रूवर एक और एडिशनल बेनिफिट रहेगा कि जैसे उन्हें अमाउंट अपडेट करना है कि एडिशनल डिस्काउंट ये नहीं 30,000 नहीं 20,000 ही रहेगा, तो वो यहाँ से इस डिस्काउंट को अपडेट कर सकते हैं। जैसे अभी अपडेटेड अमाउंट नेक्स्ट अप्रूवर के पास में जाएगा। सबसे मेन रहता है इसके अंदर, अब यहाँ से अप्रूवर 1A सेलेक्ट कर सकता है कि वो किस अप्रूवर को ये रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है, या तो वो डायरेक्ट अकाउंट्स में जाके अकाउंट्स में भेज के इसको डायरेक्ट अप्रूवल ले सकता है, या फिर उसके ऊपर जो भी अप्रूवल्स रहेंगे वो उनको सेंड कर सकता है। जैसे अप्रूव पे क्लिक करेंगे उसके पास में लिस्ट आ जाएगी सारे अप्रूवर्स की कि वो किस अप्रूवर को ये रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है नेक्स्ट। अब जैसे मैं चाहता हूँ ये रिक्वेस्ट जाए मेरे सीनियर को सेकंड अप्रूवर के लिए, यहाँ से मैं डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजता हूँ। अकाउंट्स रहेगा लास्ट फाइनल अप्रूवर, यहाँ से अप्रूव फाइनल अप्रूवर रहेगा। तो अब मैं मेरे सीनियर सेकंड लेवल पे इस अप्रूवल रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। ये मैंने अब MA3988 पे इस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया। ये यहाँ से सेंड हो गया। अब मैं जाऊंगा अप्रूवल 2A की आईडी के अंदर, वहां पर जाके अब चेक करेंगे ये वहां पर रिक्वेस्ट आई है नहीं आई। तो अब मैं अप्रूवल 2A की आईडी से लॉगिन हो जाऊंगा, एंटर करके वही सेम प्रोसेस में प्री सेल जाएगा। प्री सेल में अप्रूवर ग्रिड के अंदर जाऊंगा। अप्रूवर ग्रिड के अंदर जाती ये रही मेरी वो रिक्वेस्ट। अब अप्रूवर 2 के पास में ये रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब यहाँ से अप्रूवर 2 यहाँ पर डबल क्लिक करके सेम इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे, ये डिस्काउंट ये पूरी डिटेल शो हो जाएगी। अब यहाँ से अप्रूवर 2 ये क्या करेंगे, इसको फाइनल अप्रूवल के लिए ओके करके फाइनल अप्रूवल अकाउंट्स अप्रूवल के बाद में इसको सेंड करेंगे। अप्रूव 2 भी अपने सीनियर में किसी को भी ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब मैं इसको भेजना चाहता हूँ फाइनल अप्रूवल के लिए अकाउंट्स के अंदर। मैंने अकाउंट्स पे क्लिक किया और अकाउंट्स में ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी। यहाँ से अपने पास में से डाटा हट गया। अब ये रिक्वेस्ट चली गई है अकाउंट्स में। अब अपन जाके देखेंगे अकाउंट्स के अंदर। अब अकाउंट्स की आईडी के अंदर लॉगिन होके इस रिक्वेस्ट को देखूंगा। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है फाइनल अप्रूवर। फाइनल अप्रूवर के बाद में हमें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी। ये अपन अकाउंट्स में आ चुके। अब सेम प्रोसेस में प्री सेल जाऊंगा, लेकिन अब मुझे अप्रूवल ग्रिड में ये एंट्री शो होगी। अब ये मेरे को शो होगी अकाउंट्स अप्रूवल के अंदर। अकाउंट्स अप्रूवल में आते मुझे एंट्री शो हो जाएगी। अब ये एंट्री यहाँ पर अभी फाइनल अप्रूवल के लिए रहेगी। यहाँ पे फाइनल अप्रूवल अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पर चेक कर लेगा कि कितने का डिस्काउंट देना है कितने का नहीं देना है। ये पूरी एंट्री चेक करके इसको अप्रूवल के लिए सेलेक्ट करके अप्रूव या रिजेक्ट जो भी एक्शन लेना है इसके ऊपर वो यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ से अप्रूव करती हो जाएगी सक्सेसफुली अप्रूव। यहाँ से रिक्वेस्ट को अप्रूव होने के बाद में अब यहाँ से अकाउंट डिपार्टमेंट में पूरा डाटा यहाँ से देख सकता है एक साथ। पेंडिंग में जाके पेंडिंग की रिपोर्ट्स, अप्रूव्ड में जाके अप्रूव्ड की रिपोर्ट, अप्रूव्ड पे सिलेक्ट करके अप्रूव्ड की रिपोर्ट, सारी एंट्रीज जो जो इन अकाउंट सिलेक्शन अप्रूव करी है वो सारी यहाँ पर शो जाएंगी। इसके अंदर एक और चीज जाके देख सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट, उनको अगर इनवॉइस और RTO प्रिंट चाहिए तो वो यहाँ पर लास्ट में जाके वो ले सकता है। जैसे उसमें कोई इनवॉइस प्रिंट चाहिए तो ये यहाँ पर पूरा इनवॉइस प्रिंट यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा उनको अगर RTO प्रिंट चाहिए तो RTO प्रिंट के ऊपर क्लिक करके RTO प्रिंट भी पूरा ले सकते हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा इजी रहेगा।